हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है डार्क रूम। आज का अपना टॉपिक है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, यानी जो अपनी फिल्म प्रोसेसिंग होती है वो मैनुअली करना, यानी किसी पर्सन के द्वारा किए जाना, ऑटोमेटिक ना होना। उसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे, यानी फिल्म प्रोसेसिंग कैसे होती है। एक तरह अपने बात करें तो फिल्म प्रोसेसिंग टू टाइप से होती है, एक मैनुअली होती है और एक ऑटोमेटिक होती है। मैनुअली में क्या किया जाता है, किसी वर्कर के द्वारा खुद काम किया जाता है, और ऑटोमेटिक में क्या होता है, सारा काम कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिक हो जाता है। अब अपने पहले स्टार्ट कर रहे हैं मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। देखो इसमें मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स the processing of the film by chemicals with the help of a person। मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसमें वह प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है जिसमें अपने फिल्म की क्या है, प्रोसेसिंग करवाई जाती है। किसके द्वारा? केमिकल्स के द्वारा। और वह करता कौन है? एक पर्सन, यानी वर्कर जो भी होता है वो ये फिल्म प्रोसेसिंग करता है, यानी बाय हैंड्स ये प्रोसेसिंग करवाई जाती है। In this process, latent image is converted into visual image। latent image कौन सी होती है? जो अपनी एक्सपोज्ड फिल्म होती है। जब अपने क्या है, पेशेंट पे पोजिशनिंग वगैरह लगा के एक्सपोज करते हैं तो जो अपने को इमेज प्राप्त होती है वो कौन सी इमेज होती है? लेटेंट इमेज। उस इमेज को क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के द्वारा विजुअल इमेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसमें अपने को बोन्स वगैरह दिखाई देने लग जाती है। जो अपने क्या है, घर पे एक्सरे लेके आते हैं या डॉक्टर्स जो एक्सरे देखते हैं वो कौन सी इमेज होती है? अपनी विजुअल एक्सरे इमेज। तो वो कैसे तैयार की जाती है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के द्वारा, उसको अपने अभी आगे पढ़ेंगे। दिस प्रोसेस एक कंटेन्स 5 स्टेप। इस प्रोसेस में क्या होता है, 5 स्टेप्स होते हैं, यानी 5 स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा फिल्म क्या अपनी पूरी प्रोसेस होके और तैयार हो जाती है। सबसे पहला होता है अपना डेवलपमेंट, यानी फिल्म का डेवलपमेंट करवाया जाता है। सेकंड है रिंजिंग, उसके बाद है फिक्सिंग, फिर आता है अपना वॉशिंग और फिर ड्राइंग। यानी पहले फिल्म को डेवलप करवाएंगे, फिर रिंजिंग करवाएंगे, यानी सारे जो केमिकल्स वगैरह है वो बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन हो जाएंगे। फिर सारे जो भी एक्सपोज्ड है वो फिक्स हो जाएंगे और अन्य एक्सपोज्ड वहाँ से चले जाएंगे। फिर उसके बाद फिल्म को अपने क्या है, वॉश करवाते हैं और फिर ड्राई करके पूरी इमेज अपनी, यानी लेटेंट इमेज से विजिबल इमेज पूरी तैयार हो जाती है। ये प्रोसेस अपने आगे स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले अपने प्रोसेस आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी जो जैसे अपने लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अपन ने क्या है, 5 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहले अपना डेवलपमेंट, यानी इमेज का डेवलपमेंट होना। वो कैसे होता है वो अपने इसमें आगे पढ़ते हैं। इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच द इनविजिबल लेटेंट इमेज इज कन्वर्टेड इनटू द विजुअल इमेज। यह वह प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, इनविजिबल लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर दिस पर्पज कन्वर्ट सिल्वर आयन इनटू ब्लैक मेटेलिक सिल्वर बाय रिडक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसमें एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है। उस सॉल्यूशन किस लिए यूज किया जाता है, क्या पर्पज होता है उसका, कि जो अपने सिल्वर आयंस है उनको ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? रिडक्शन
प्रोसेस के द्वारा, जो रिडक्शन प्रोसेस होती है उसके द्वारा सिल्वर आयंस को ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट किया जाता है। Hence, the developer is a reducing agent। जो डेवलपर होता है यानी डेवलपर का एजेंट होता है, जो उसका सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है? रिडक्सिंग एजेंट होता है, यानी उसके द्वारा क्या रिडक्शन प्रोसेस की जाती है। द अनएक्सपोज्ड AgBr इज अनअफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस। यानी जो अनएक्सपोज्ड AgBr होते हैं, अपने फिल्म में क्या है, सिल्वर एलाइड्स होते हैं AgBr, तो वो क्या है, जो अनएक्सपोज्ड होते हैं वो इस प्रोसेस में अनअफेक्टेड होते हैं, उन पे कोई भी असर नहीं होता है। और जो अफेक्टेड AgBr होते हैं उसके लिए अपने क्या है, डेवलपर प्रोसेस करवाई जाती है। डेवलपर इज बेसिकली एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। डेवलपर क्या होता है? एक एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या है, दो प्रकार के जनरली यानी दो प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेगुलर एक्सरे डेवलपर और रैपिड एक्सरे डेवलपर। एक होता है जिसमें अपने क्या रेगुलर एक्सरे इमेज को डेवलप की जाती है, एक होता है जिसमें अपने को रैपिडली डेवलप करवानी होती है। ये दो प्रकार क्या है, अपने एल्केलाइन सॉल्यूशंस होते हैं। ए डेवलपर सॉल्यूशन कंटेन्स। डेवलपर सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, डेवलपिंग जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, उसमें कौन कौन से सॉल्यूशन का कंटेंट्स होता है, उसको अपन देखते हैं। सबसे पहला होता है अपना सॉल्वेंट, सेकंड आता है डेवलपिंग एजेंट, उसके बाद आता है एक्टिवेटर, नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव, उसके बाद आता है रिस्टेनर। ये अपने क्या डेवलपर में 5 प्रकार की प्रोसेस इसके अंदर होती है, यानी सॉल्यूशन कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं सॉल्वेंट की, यानी जो डेवलपर में सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है। कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इज वाटर। कॉमनली अपने क्या करते हैं, सॉल्वेंट में वाटर का यूज किया जाता है। द सॉल्वेंट dissolves that chemicals and also help for ionization। सॉल्वेंट को क्या है, केमिकल्स के अंदर डिसॉल्व किया जाता है और ये क्या है, आयनाइजेशन में हेल्प करता है। ये अपना क्या हो गया, सॉल्वेंट प्रोसेस हो गया। इसके बाद डेवलपर में क्या होता है, डेवलपिंग एजेंट। कॉमनली यूज्ड केमिकल हाइड्रोक्विनोन, फेनिडोन एंड मेटोल। क्या है, अपने जो डेवलपिंग एजेंट होते हैं कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, कॉमनली हाइड्रोक्विनोन, फेनिटोन और मेटोल। ये 3 एजेंट्स है जो अपने कॉमनली डेवलपिंग एजेंट में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ डेवलपिंग एजेंट इज टू कन्वर्ट द एक्सपोज्ड AgBr क्रिस्टल टू ब्लैक मेटेलिक सिल्वर। डेवलपिंग एजेंट क्या काम आता है, इसका क्या पर्पज होता है। ये तो एक्सपोज्ड AgBr होते हैं, एक्सपोज्ड AgBr क्रिस्टल्स को ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है, यानी ये इसका मेन काम होता है डेवलपिंग एजेंट का, कि जो अनएक्सपोज्ड AgBr है उनको ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्विनोन इज स्लो एक्टिंग एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कॉन्ट्रास्ट।
जो अपना हाइड्रोक्विनोन होता है ये क्या स्लो एक्टिंग, यानी इसका वर्क थोड़ा स्लो होता है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हाई कॉन्ट्रास्ट के लिए। अगर अपने कॉन्ट्रास्ट हाई रखना है तो अपने क्या हाइड्रोक्विनोन यूज करते हैं। बस इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी स्लो एक्टिंग होती है। मेटॉल रिएक्ट्स रैपिडली एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रे शेड्स। जो अपना मेटॉल होता है वो क्या होता है? रैपिडली काम करता है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रे शेड्स के लिए। यानी जो अपने इमेज में ग्रे शेड्स आते हैं वो क्या मेटॉल के द्वारा आते हैं। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोक्विनोन इज ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मेटॉल टू शॉर्टन द डेवलपिंग टाइम। हाइड्रोक्विनोन को क्या है हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, उसको अकेला यूज नहीं किया जाता है। किसके साथ कॉम्बिनेशन किया जाता है इसका? मेटॉल के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो डेवलपिंग टाइम है उसको शॉर्ट कर देता है, यानी इसकी प्रोसेस क्या थोड़ी तेज हो जाती है। पीछे अपन ने पढ़ा था हाइड्रोक्विनोन क्या है, इसका एक्टिंग टाइम यानी रिएक्शन टाइम स्लो होता है। जब इसके साथ अपने मेटॉल को मिला देंगे तो इसका टाइम है वो डेवलपिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, तो जो डेवलपिंग में जो टाइम लेता है वो टाइम कम हो जाएगा। इट वर्क्स मोर एफिशिएंटली व्हेन द सॉल्यूशन टेम्परेचर इज लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस। यह क्या बहुत अच्छी तरह या बहुत बढ़िया कब काम करता है? जब अपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। जब 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम रहेगा तो ये क्या है, जो हाइड्रोक्विनोन एजेंट होता है मेटॉल के साथ मिलाया हुआ वो थोड़ा मोर एफिशिएंटली काम करता है। इसके बाद अपने बात करते हैं एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर क्या करता है देखो, कॉमनली यूज्ड केमिकल्स हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम मेटाबोरेट। एक्टिवेटर में कौन कौन से केमिकल काम में लिए जाते हैं? हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम मेटाबोरेट अपने क्या एक्टिवेटर के रूप में काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक्टिवेटर इज यूज टू ओपन द पोर्स ऑफ द फिल्म एंड अलाउड द डेवलपिंग एजेंट टू डू देयर वर्क। एक्टिवेटर क्या करता है, अपने फिल्म पे क्या है पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको ओपन करता है और उनको अलाउ करता है डेवलपिंग एजेंट को कार्य करने के लिए। यानी जो फिल्म पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको एक्टिवेटर क्या करेगा, ओपन कर देगा, जिससे जो डेवलपिंग एजेंट है वो क्या फिल्म पर प्रोसेसिंग करने का कार्य अपना स्टार्ट कर देता है। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द एक्टिवेटर रेंज फ्रॉम 10 to 11। जो अपना एक्टिवेटर होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 10 से 11। सोडियम मेटाबोरेट कैन बी यूज्ड एट हाई टेम्परेचर। अगर अपने क्या है सोडियम मेटाबोरेट यूज में ले रहे हैं तो उस टाइम अपने क्या है हाई टेम्परेचर चाहिएगा, यानी सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है उसको हाई रखना पड़ेगा जब अपने सोडियम मेटाबोरेट काम में ले रहे हैं। अगर अपने हाइड्रोक्विनोन मेटॉल के साथ काम में ले रहे हैं तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहिए। नेक्स्ट अपना आता है प्रेजर्वेटिव। प्रेजर्वेटिव क्या करता है, आप देखो, कॉमनली यूज्ड केमिकल सोडियम सल्फेट और पोटेशियम
मेटाबाई सल्फेट। प्रेजर्वेटिव में कौन सा केमिकल काम में लिया जाता है अपना? सोडियम सल्फेट और पोटेशियम बाई सल्फेट। एंड प्रेजर्वेटिव में अपना केमिकल काम में लिया जाता है। अब देखो प्रेजर्वेटिव करता क्या है। द प्रेजर्वेटिव डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन, यानी जो अपना डेवलपिंग एजेंट होता है, एंड इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन। यानी जो अपना हाइड्रोक्विनोन होता है डेवलपिंग एजेंट, वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। तो प्रेजर्वेटिव क्या करेगा? उसके हाइड्रोक्विनोन के ऑक्सीडेशन को कम कर देगा, ऑक्सीडेशन की रेट को कम कर देगा, जिससे क्या है, जो अपने डेवलपर की सॉल्यूशन की जो लाइफ होती है वो लाइफ क्या इंक्रीज हो जाती है, यानी डेवलपर का सॉल्यूशन है वो ज्यादा टाइम तक अपने यूज में ले सकते हैं। यानी जो प्रिजर्वेटिव है जिसमें सोडियम सल्फेट या पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट काम में लिया जाता है, ये क्या करते हैं? हाइड्रोक्विनोन को, यानी जो हाइड्रोक्विनोन कौन सा था अपना डेवलपिंग एजेंट, उसके ऑक्सीडेशन को कम कर देंगे, जिससे क्या लाइफ, इसके जो लाइफ होती है किसकी? डेवलपर सॉल्यूशन के, वो इंक्रीज हो जाती है। यानी अपने क्या इसको ज्यादा टाइम तक काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ डेवलपिंग एजेंट decompose the alkaline solution and form colored material that can stain the emulsion। जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है डेवलपिंग एजेंट का, उसको क्या डिकम्पोज किया जाता है एल्केलाइन सॉल्यूशन से, जिससे क्या है जो कलर्ड मटेरियल होता है उसका इमल्शन अपने को दिखाई देने लग जाता है। द प्रेजर्वेटिव resolve these product and form colorless सल्फोनेट। जो प्रेजर्वेटिव होता है वो क्या है? रिजोल्व करके एक प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट को क्या है? कलरलेस कर देता है, जिससे अपने क्या वो प्रोडक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद अपने बात आती है रीस्टेनर की। रीस्टेनर क्या काम करेगा? देखो, कॉमनली यूज्ड सॉल्यूशन पोटेशियम ब्रोमाइड। रीस्टेनर में क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड यूज में लिया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी फॉगिंग एजेंट। रीस्टेनर को क्या है अपने एंटी फॉगिंग एजेंट के रूप में भी काम में लेते हैं, इसको अपने एंटी फॉगिंग एजेंट भी बोलते हैं। इट डिक्रीज द रेट ऑफ फॉग फॉर्मेशन। ये क्या करता है? जो फॉग फॉर्मेशन होती है उसकी रेट को कम कर देता है, यानी फॉग को नहीं बढ़ने देता। जो अपनी इमेज पे कई बार क्या है धब्बे धब्बे से फॉग से दिखाई देते हैं, उसको बढ़ने से रोकता है। द रीस्टेनर रिस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ डेवलपिंग एजेंट ओनली टू एक्सपोज्ड एजीबीआर क्रिस्टल। ये रीस्टेनर क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है किसको? जो डेवलपिंग एजेंट होते हैं उनको, यानी उनको एक्ट नहीं करने देता है। ये ओनली किसको काम करने देता है? जो अपने एक्सपोज्ड एजीबीआर क्रिस्टल होते हैं। यानी ये जो अपने एक्सपोज्ड एजीबीआर क्रिस्टल होते हैं उनको ही एक्ट करने देता है, बाकी को ये क्या करता है? रीस्टेनर रेस्ट्रिक्ट कर देता है। नोट लगा के देखो, बात बताई गई है। फोक इज द डेवलपमेंट ऑफ अनएक्सपोज्ड सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स। फोक क्या होता है? जो डेवलपमेंट होता है, किसका डेवलपमेंट? अनएक्सपोज सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स का जब डेवलपमेंट होता है तो उससे क्या है? फोगिंग बनती है। तो ये अनएक्सपोज सिल्वर हेलाइड्स को डेवलप नहीं होने देता है, ये ओनली किसको काम करने देता है? एक्सपोज्ड सिल्वर यानी एजीबीआर क्रिस्टल्स को, सिल्वर हेलाइड्स को ये काम करने देता है। क्योंकि जब अपने अनएक्सपोज्ड सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स डेवलपमेंट करेंगे तो उससे क्या है? फोग बढ़ने लग जाएगी। तो रीस्टेनर क्या है? एंटी फोगिंग का काम करता है और इसके प्रोसेस को नहीं होने देता है।
अब एक बार अपने पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अपना टॉपिक था मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। क्या होता है कि जो केमिकल्स के द्वारा प्रोसेस करवाई जाती है, जिसमें लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें 5 प्रोसेस होती है: डेवलपमेंट, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग। सबसे पहले पढ़ते हैं हमने डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में अपना क्या था, ये क्या करता है, इनविजिबल लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करता है। और ये इसका ये मेन पर्पज क्या होता है, ये सिल्वर आयंस को ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अनएक्सपोज्ड सिल्वर हेलाइड्स होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। और जो डेवलपर सॉल्यूशन है, इसमें 5 प्रकार के अपने कंटेंट्स होते हैं: सॉल्वेंट, डेवलपिंग एजेंट, एक्टिवेटर, प्रिजर्वेटिव और रीस्टेनर। सॉल्वेंट में क्या होता है, देखो सॉल्वेंट में अपना क्या है, कॉमनली इसमें क्या यूज किया जाता है, वाटर यूज किया जाता है। इसको अपने क्या है, कोई भी केमिकल्स में डिजोल्व किया जाता है। उसके बाद अपना आता है डेवलपिंग एजेंट। डेवलपिंग एजेंट में अपने क्या काम में लेते हैं, हाइड्रोक्विनोन और फेनिटोन या मेटोल। इसका मेन पर्पज क्या होता है, जो ये एक्सपोज्ड एचबीआर होते हैं उनको ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्विनोन क्या है, स्लो एक्ट करता है और ये हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ रहता है। और जो मेटोल होता है वो क्या, ग्रे शेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद क्या, देखो हाइड्रोक्विनोन को हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ काम में लिया जाता है। इसका कॉम्बिनेशन किया जाता है मेटोल के साथ, जो क्या करता है, डेवलपिंग टाइम को शॉर्ट कर देता है। और इसका नॉर्मल टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके बाद जो अपना एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर में क्या होता है, इसमें नॉर्मली हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम मेटाबोरेट काम में लिए जाते हैं। एक्टिवेटर क्या करता है, जो फिल्म में पोर्स होते हैं उनको ओपन कर देता है, जिससे क्या डेवलपिंग एजेंट्स फिल्म में जाके और अपना जो डेवलपिंग का कार्य है वो स्टार्ट कर सकें। इसका पीएच मान 10 से 11 होता है। और जब अपने सोडियम मेटाबोरेट यूज में लेते हैं तो इसका टेम्परेचर अपने को हाई रखना होता है। उसके बाद आता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव में क्या काम में लिया जाता है, सोडियम सल्फेट या पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट। प्रिजर्वेटिव क्या करता है, जो हाइड्रोक्विनोन होता है उसके ऑक्सीडेशन को कम कर देता है और डेवलपर सॉल्यूशन के लाइफ को बढ़ा देता है। और ऑक्सीडेशन के कारण जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको ये कलरलेस कर देता है और वो इमेज में अपने को दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता है अपना रीस्टेनर। रीस्टेनर में अपना यूज किया जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड रीस्टेनर में यूज किया जाता है। और ये क्या, एक एंटी फॉगिंग का कार्य करता है। इसको अपने एंटी फॉगिंग एजेंट भी बोलते हैं, यानी फॉर्मेशन, फॉग फॉर्मेशन होता है उसको नहीं होने देता है। फॉग फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, जो अनएक्सपोज सिल्वर हेलाइड्स होते हैं जब वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या फॉग फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो रीस्टेनर क्या होगा, अनएक्सपोज सिल्वर हेलाइड्स को डेवलप नहीं होने देगा, ओनली क्या है, एक्सपोज सिल्वर हेलाइड्स को डेवलपमेंट होने देगा। यही अपना क्या है, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग है। इसके बाद अपना आता है रिंजिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, फिक्सिंग, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।